इमेजिन करिए कि आप एक बेकरी में जाते हैं, वहाँ ऑलरेडी 5 कस्टमर्स प्रेजेंट हैं और सिर्फ एक ही बंदा है, द कैशियर, टू लुक आफ्टर ऑल द कस्टमर्स, उनका प्रोडक्ट पैकेज करना, उनका बिलिंग करना, उन्हें रिसीव करना, एवरीथिंग ओनली वन पर्सन इज डूइंग। ऑलराइट, अब लेट्स से कि ये जो कैशियर है ये रैंडमली कस्टमर्स ले रहा है, जो बाद में आया उसे पहले अटेंड कर रहा है, जो पहले आया वो बेचारा खड़ा ही है इंतजार करता हुआ। दैट्स अनफेयर, राइट? वैसे ही अब इन कस्टमर्स की जगह पर इमेजिन कीजिए कि दीज आर द प्रोसेसेस, ओके, P1, P2, P3, P4 एंड P5 एंड देयर इज ओनली वन सीपीयू। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सीपीयू है। तो सीपीयू को कौन बताएगा कि कौन से प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, राइट? तो हमें क्या चाहिए, कोई एक मिडल मैन चाहिए जो सीपीयू को बता सके कि नेक्स्ट ये प्रोसेस तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। ऑलराइट, दैट मिडल मैन इज नथिंग बट सीपीयू शेड्यूलिंग। सो सीपीयू शेड्यूलिंग सीपीयू को बताता है कि नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है, राइट? In this video, we'll discuss CPU scheduling की definition, its objectives, and some very important terms related to CPU scheduling. And we'll discuss MCQs related to these topics. Hello learners, welcome back to Constant Learners. And अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प करता है, don't forget to give it a thumbs up and please do subscribe if you haven't already. CPU scheduling selects which process gets CPU next. मतलब CPU में कौन सा process next execute होगा। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कि प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। ऑलराइट, सारे प्रोसेसेस रेडी क्यू में आके खड़े हो जाते हैं। रेडी क्यू क्या होती है कि जिस क्यू में सारे प्रोसेसेस आके खड़े होते हैं, रेडी वेटिंग फॉर सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। ऑलराइट, तो इस रेडी क्यू में से सीपीयू कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस लेगा ये डिसाइड कौन करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूलिंग? फर्स्ट इज मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीपीयू आइडल बैठा है, ऑलरेडी प्रोसेसेस क्यू में है लेकिन सीपीयू को पता ही नहीं कि प्रोसेसेस क्यू में और नेक्स्ट किसे एग्जीक्यूट करना है। सो इसलिए सीपीयू शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीयू शुड रिमेन बिजी। मैक्सिमाइज थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या है? नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। तो जितने ज्यादा प्रोसेसेस कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट होंगे उतना ज्यादा एफिशिएंसी हाई रहेगी, दैट इज मोर जॉब्स कंप्लीटेड। तो सीपीयू शेड्यूलिंग से क्या होता है, वी मैक्सिमाइज द थ्रूपुट। मिनिमाइज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, ये सारे जो डेफिनेशंस है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि एक कस्टमर बेकरी में आने से बेकरी में से एग्जिट होने तक उसने कितना टाइम बेकरी में स्पेंड किया, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। इट इंक्लूड्स द वेट टाइम एज वेल एज द टाइम जो उसने कैशियर के साथ डील किया है। ऑलराइट, दैट हेल्प्स इन फास्टर कंप्लीशन। मिनिमाइज द वेट टाइम। मिनिमाइज वेट टाइम, ऑब्वियसली कस्टमर को कम से कम टाइम बेकरी में खड़ा रहना चाहिए, राइट? ऐसा ना हो कि वो आया है, वो इंतजार ही कर रहा है कि स्टाफ कब मेरे साथ डील करेगा। नो, वैसे एक प्रोसेस जब सिस्टम में आया है तो उसे कम से कम टाइम रेडी क्यू में वेट करने में स्पेंड करना चाहिए, फटाफट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्यू वेटिंग। मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है ये भी हम डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ ये समझिए कि जब एक कस्टमर बेकरी में आता है तो सबसे पहली बार स्टाफ ने उस कस्टमर को कब एक्नॉलेज किया, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम, मतलब फास्टर फर्स्ट रिस्पॉन्स। वैसे ही जब एक प्रोसेस सीपीयू में आया तो कितनी देर बाद सीपीयू ने उसे एग्जीक्यूट करना शुरू किया, मतलब उसे एक्नॉलेज किया, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम। तो वो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम रहना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूलिंग। फर्स्ट इज अराइवल टाइम। लेट्स से कि दो कस्टमर्स बेकरी में आए, ओके, C1 केम एग्जैक्टली एट 10 AM और C2 आया 10:05 पे। ऑलराइट, तो एक प्रोसेस सिस्टम में कब आया, दैट इज इट्स अराइवल टाइम, टाइम एट विच प्रोसेस एंटर्स द रेडी क्यू। ठीक है, जैसे कस्टमर बेकरी में कितने बजे आया, दैट इज हिज अराइवल टाइम। नेक्स्ट इज बर्स्ट टाइम, सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम रिक्वायर्ड। अब लेट्स से कि जब C1 आया तो जो कैशियर था वो खाली बैठा था, तो इमीडिएटली क्या हुआ, इमीडिएटली कैशियर उसके साथ डील करने लगा। लेट्स से कि C1 ने कैशियर के साथ टोटल 8 मिनट्स काम किया इन सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स, द आइटम्स और फिर उसका पैकेजिंग एंड उसका बिलिंग। इसमें टोटल 8 मिनट लगे। तो कैशियर ने कितना टाइम लगाया C1 के साथ, 8 मिनट। अब जब C1 कंप्लीट हो गया तो वो किसके पास जाएगा, C2 के पास। लेट्स से C2 के पास उसने टोटल 6 मिनट्स स्पेंड किए विथ उसका पैकेजिंग, उसका बिलिंग एंड एवरीथिंग। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट बर्स्ट टाइम इज, सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम रिक्वायर्ड। मतलब एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू ने कितना टाइम दिया, दैट इज बर्स्ट टाइम। ऑलराइट, ये सारी डेफिनेशंस हम इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस भी डिस्कस करेंगे। अब देखो C1 10 बजे बेकरी में आया, उसको 8 मिनट लगे पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट करने में। दैट मीन्स उसका काम कितने बजे खत्म हुआ, 10:08 पे। फिर उसके बाद कैशियर ने C2 से डील करना स्टार्ट किया और कितने मिनट तक उसके साथ डील किया, 6 मिनट। तो 10:08 प्लस 6 मिनट कितना हो जाएगा, 10:14।
तो दैट मीन्स C2 का काम कब खत्म हुआ? 10:14 दैट इज नथिंग बट कंप्लीशन टाइम, टाइम एट विच द प्रोसेस फिनिशेस, दैट इज कंप्लीशन टाइम, कि कितने बजे प्रोसेस सिस्टम में आया और कितने टाइम पर उसका प्रोसेसिंग कंप्लीट हुआ, मतलब वो सिस्टम में से कब एग्जिट हुआ। नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है? टोटल टाइम स्पेंट इन सिस्टम, मतलब कितने मिनट या कितने मिली सेकेंड एक प्रोसेस ने सिस्टम में अपना टाइम स्पेंड किया। इट इंक्लूड्स द वेट टाइम एज वेल एज द एग्जीक्यूशन टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम इज द सम ऑफ वेटिंग टाइम प्लस एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब बर्स्ट टाइम। ठीक है, सिस्टम ने जब एक प्रोसेस आया तो वो रेडी क्यू में सीपीयू का वेट करेगा, फिर वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा। तो जो वेट टाइम था प्लस जो बर्स्ट टाइम है दैट इज द टर्न अराउंड टाइम, मतलब टोटल टाइम द प्रोसेस है स्पेंट इन द सिस्टम। अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कस्टमर कितने बजे बेकरी में एंटर हुआ और कितने बजे बेकरी से बाहर निकला, दैट इज हिज टर्न अराउंड टाइम। जैसे फर्स्ट कस्टमर तो आते से एग्जीक्यूशन में लग गया, तो वो 8 मिनट में उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी उसका 8 मिनट था, मतलब बर्स्ट टाइम भी 8 मिनट था और उसका निकलने का टाइम भी 10:08 ही था। मगर कस्टमर C2 देखो, वो 10:05 पे आया, लेकिन उसको इंतजार करना पड़ा 3 मिनट, राइट? क्योंकि उसे कितने बजे कैशियर मिला? 10:08। दैट मीन्स वो पहले 3 मिनट इंतजार ही करता रहा, राइट? और फिर 6 मिनट उसका एग्जीक्यूशन हुआ, मतलब उसने टोटल कितना टाइम सिस्टम में स्पेंड किया? 9 मिनट्स। दैट इज हिज टर्न अराउंड टाइम। ऑलराइट, सो 6 मिनट्स है उसका बर्स्ट टाइम एंड टोटल टर्न अराउंड टाइम इज 9 मिनट्स। नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, इट गिव्स अस वेटिंग टाइम। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेटिंग टाइम विल बी फॉर कस्टमर C1, वेटिंग टाइम विल बी 0 मिनट्स, क्योंकि कैशियर तो फ्री था तो इमीडिएटली उसे कैशियर मिल गया, उसे कुछ वेट करना ही नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे C2 को कितनी देर वेट करना पड़ा? 3 मिनट्स वेट करना पड़ा। कैसे मिला? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 9 - 6 is 3। ऑलराइट, नेक्स्ट रिस्पॉन्स टाइम, टाइम बिटवीन रिक्वेस्ट सबमिशन एंड फर्स्ट रिस्पॉन्स, मतलब कि जब सिस्टम में एक प्रोसेस आया और फर्स्ट टाइम जब सीपीयू ने उसे एक्नॉलेज किया, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम। जब कस्टमर बेकरी में आया और पहली बार जब कैशियर ने उसे एक्नॉलेज किया कि ओके सर वेलकम, आपको क्या चाहिए, दैट इज हिज रिस्पॉन्स टाइम। जो फर्स्ट रिस्पॉन्स रहेगा दैट इज रिस्पॉन्स टाइम। ये सारे टर्म्स हम लोग अब स्टेट डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से कि एक प्रोसेस P1 सिस्टम में आया एट 0 मिली सेकेंड्स, ठीक है, 0 मिली सेकेंड्स पे आया। P1 आते ही रेडी क्यू में खड़ा हो गया, ठीक है, क्यू में खड़ा हुआ। अब लेट्स से कि वो वेट कर रहा है, लेट्स से कितनी देर वेट किया उसने? लेट्स से रेडी क्यू में उसने 3 मिली सेकेंड्स वेट किया। ऑलराइट, 3 मिली सेकेंड्स वेट किया, मतलब यहाँ पे हम +3 मिली सेकेंड्स कर देते हैं फॉर नाउ। अब वो एग्जीक्यूट होने गया, एग्जीक्यूट होने में मतलब बर्स्ट टाइम कितने सेकेंड्स एग्जीक्यूट हुआ? लेट्स से कि वो 4 मिली सेकेंड्स एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका वेट टाइम, बर्स्ट टाइम कितना रहा? 4 मिली सेकेंड्स। अब लेट्स से कि ये एग्जीक्यूट तो हुआ, लेकिन अब सीपीयू को क्या रियलाइज हुआ कि भाई यार तुझे तो आईओ की जरूरत है, तू एक काम कर, तू फिर से वेट टाइम में जा। लेट्स से कि अब वो 2 मिली सेकेंड्स उसने वेट किया, किसके लिए? आईओ के लिए। तो वेट टाइम में कितना और ऐड हो जाएगा? 2 मिली सेकेंड्स ऐड हो जाएगा, राइट। अब 2 मिली सेकेंड्स के बाद ये प्रोसेस वापस से रेडी क्यू में खड़ा हो गया, ठीक है, ये वापस रेडी क्यू में खड़ा हुआ। लेट्स से कि अब रेडी क्यू में उसको और 3 मिली सेकेंड्स वेट करना पड़ा, तो यहाँ वेट टाइम में और 3 मिली सेकेंड्स ऐड हो जाएंगे, राइट। अब वापस सीपीयू फ्री हुआ तो उसने बोला चल भाई आजा, अब मैं तुझे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। इसने वापस इसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट टाइम। लेट्स से अब उसने 2 मिली सेकेंड्स में उसे एग्जीक्यूट कर दिया, तो अगेन बर्स्ट टाइम में 2 मिली सेकेंड्स ऐड हो जाएंगे, राइट। अब अगर फिर से इसे कोई आईओ की या किसी हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी तो वो वापस वेट टाइम में जाएगा। बट लेट्स अज्यूम कि ये अब एग्जीक्यूट हो गया है एंड इट हैज बीन टर्मिनेटेड। तो नाउ अब यहाँ पे मुझे बताओ कि टर्न अराउंड टाइम कितना रहेगा? द टोटल टाइम स्पेंट इन द सिस्टम, मतलब 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10 + 4 14। तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 14 मिली सेकेंड्स। ऑलराइट, इसका अराइवल टाइम कितना है? अराइवल टाइम इज 0 मिली सेकेंड्स। इसका कंप्लीशन टाइम कितना रहेगा? ऑफ कोर्स 14 मिली सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि वो इतने टाइम पे सिस्टम में से बाहर निकला। ऑलराइट, सो कंप्लीशन टाइम इज 14 मिली सेकेंड्स। वेट टाइम कितना हो गया? 3 + 2 5 + 3 8। सो वेट टाइम इज टोटल 8 मिली सेकेंड्स एंड बर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा? टोटल एग्जीक्यूशन टाइम दैट इज 6 मिली सेकेंड्स। ऑलराइट, एंड फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम क्या रहेगा इसका? देखो ये वेट किया 3 मिली सेकेंड्स और इसके बाद इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना हो जाएगा? 3 मिली सेकेंड्स। मतलब 3 मिली सेकेंड्स में पहली बार सीपीयू ने उसे एक्नॉलेज किया, उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। आई होप कि सारे टर्म्स क्लियर होंगे। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग? फर्स्ट इज नॉन प्रीएम्प्टिव,
नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब सीपीयू नॉट टेकन अवे अंटिल द प्रोसेस कंप्लीट्स, मतलब कि अगर उसे आईओ की जरूरत है या कोई हार्डवेयर की जरूरत है फिर भी सीपीयू उसका वेट कर रहा है प्रोसेस का, वो दूसरे प्रोसेस के पास नहीं जा रहा है, दैट इज नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। ऑलराइट, मतलब सीपीयू इज नॉट टेकन अवे अंटिल द प्रोसेस कंप्लीट्स। एंड प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि सीपीयू कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द प्रोसेस, मतलब जैसे यहाँ पे P1 एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन सीपीयू को रियलाइज हुआ कि इसे तो आईओ की जरूरत है तो उसे वेट टाइम में डाल देगा, और मीनवाइल सीपीयू आइडल नहीं रहेगा, वो P2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट, सो दैट इज प्रीएम्प्टिव। लेट्स डिस्कस द PYQs related to these topics. First is the primary objective of multi-programming is to minimize response time, maximize CPU utilization, reduce memory usage and increase security. Multi-programming previous classes में हम पढ़ चुके हैं and the answer is maximize CPU utilization. CPU scheduling is primarily concerned with allocating memory, selecting the next process for CPU, managing files, managing IO. B. Alright, next. Which scheduling criteria is most important for interactive systems? Throughput, CPU utilization, response time या turnaround time? Most important for interactive systems. The answer is response time. मतलब ज्यादा response time नहीं होना चाहिए, प्रोसेस आया कि immediately CPU ने उसे acknowledge करना चाहिए. Which scheduling criteria should be minimized? CPU utilization, no, it has to be maximized. Throughput, maximize. Waiting time, reduce होना चाहिए. Number of processes, maximize होना चाहिए. So it is waiting time. CPU utilization should ideally be minimum, zero, maximum या equal to throughput. It should be maximum. ज़्यादा से ज़्यादा CPU utilization होना चाहिए. Throughput is defined as time taken by CPU, number of jobs completed per unit time, time spent in ready queue, time required for IO, number of jobs completed per unit time. Turnaround time is CPU execution time, waiting time, time from submission to completion, first response. C. Waiting time is time process spends waiting in the ready queue, CPU burst time, turnaround time, and completion time. It is waiting in the ready queue. Response time is time from arrival until completion, time from submission until first response, CPU burst time या waiting time plus CPU time, time from submission until first response. Arrival time of a process refers to time process completes execution, time process enters the ready queue, CPU burst time या CPU process gets CPU is the enters the ready queue. Burst time is CPU execution time required by the process, waiting time, response time, turnaround time. A. Completion time refers to time when process enters the system. No, that is arrival time. Time when process finishes execution, CPU burst time, waiting time. Finishes execution. In a non-preemptive scheduling algorithm, CPU can be taken from the running process anytime. Running process continues until completion or blocking. Scheduler interrupts after every quantum या every process gets equal CPU time. Running process continues until completion or blocking. मतलब CPU cannot be taken away. In preemptive, running process cannot be interrupted. CPU is allocated. CPU may be taken away before completion. Only one process exits. Preemptive में क्या होता है? CPU may be taken away. Which scheduling policy allows interruption of the currently running process? Interruption of currently running process मतलब preemptive scheduling जिसमें CPU is taken away. Which of the following is true regarding non-preemptive scheduling? Process may lose CPU. Process keeps CPU. CPU quantum is fixed. Scheduler runs after every millisecond. C. Non-preemptive may not taken away and preemptive may CPU taken away. Which scheduling strategy generally provides better response? Non-preemptive, preemptive, batch या FIFO? See, जिसमें CPU जल्दी ले लिया जाता है, that is going to be giving the better response time, right? So it is preemptive. Next, if arrival time is 2, completion time is 14. The turnaround time क्या है? Total time spent in the system, which is completion time minus arrival time. So answer is 12. Next, if turnaround time is 18 and burst time is 6, waiting time is turnaround time क्या है? It is the sum of burst time मतलब execution time and waiting time. So 18 minus 6 which is 12. Next, if arrival time is 5 and completion time is 20, the turnaround time is completion time minus arrival time which is 15. If turnaround time is 25 and burst time is 15, the waiting time is turnaround time is total and burst time is execution. So 25 minus 15 is 10 is the waiting time. Which scheduling criteria indicates processor efficiency? Waiting time, CPU utilization, response time या completion time? CPU utilization. Increased throughput implies more jobs completed per unit time. Scheduling criteria most closely associated with user satisfaction is response time. Which scheduling criteria measures the total time spent by a process inside the system? Total time is turnaround time. A scheduling algorithm that minimizes waiting time may not necessarily minimize. देखो अगर waiting time कम हो रहा है, that does not mean कि क्या कम नहीं हो रहा है? CPU utilization, throughput या response time या memory usage. अगर wait time कम हो रहा है, that does not necessarily mean कि the response time is also reducing. ठीक है?
वेट टाइम कम इसलिए भी हो सकता है कि प्रोसेस एक ही बार में एग्जीक्यूट हो गया या कम टर्न्स में एग्जीक्यूट हो गया, ऑलराइट, या जब वो आया तब और कोई प्रोसेसेस प्रेजेंट ही नहीं थे, ऑलराइट. Which of the following is not a scheduling objective? Maximize CPU utilization, maximize throughput, minimize turnaround time, minimize waiting time, maximize waiting time. No, we can't maximize the waiting time. Maximize waiting time कम से कम होना चाहिए. For batch systems, the most important scheduling criteria is response time, throughput, user interaction या interrupt latency. See, batch systems में क्या होता है कि बहुत सारे जॉब्स, कलेक्शन ऑफ जॉब्स विदाउट यूजर इंटरेक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है. अब क्योंकि यूजर इज नॉट वेटिंग फॉर एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, तो वहां पर रिस्पॉन्स टाइम का कोई लेना देना है ही नहीं, ऑलराइट. सो इट इज अबाउट थ्रूपुट, ऑलराइट. The most important scheduling criteria is throughput. Interactive operating systems mainly try to minimize turnaround time, waiting time. ये तो बहुत बार हो चुका है. It is the response time. Which pair is correctly matched? Burst time, time spent in ready queue. This is wrong. Turnaround time, submission to completion. This is right. Waiting time, CPU execution time. No. Completion time, time process enters the ready queue. No. So the answer is B. I hope you enjoyed this video. If you did, अगर इस वीडियो ने आपको 10% भी हेल्प किया हो, तो please make sure to give it a thumbs up. Subscribe to Constant Learners, and I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.